आपका स्वागत है ट्रिक्स 85 पर और मैं हूं राजेश्वर पांडे। दोस्तों आज आप लोग देखने जा रहे हैं बेलन के आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक और ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक जो कि आजकल रेलवे, एनटीपीसी, जीडीसीई, ग्रुप डी और एसएससी इत्यादि के परीक्षाओं में जिन ट्रिकों के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनसे चुटकी में हल हो जाएगा, वो क्वेश्चन 5 प्रश्न बताने जा रहे हैं और पांचों 5 ट्रिक्स पे हैं। तो दोस्तों वीडियो में कृपया शुरू से अंत तक बने रहे ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस न करे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। बेलन के आयतन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। त्रिज्या r रेडियस और ऊंचाई h हाइट, दो ही चीज चाहिए बेलन के आयतन में, त्रिज्या और ऊंचाई। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ पाई का मान ध्यान में रखना है कि पाई रहता है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ठीक, ऐसे तो 3.1416 इत्यादि होता है, लेकिन पाई का मान यहाँ रखेंगे हम लोग जो जिससे आसानी से कट जाए, चाहे 22/7 रखा जाए या 3 रखा जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग कि और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आयतन जब भी निकलेगा तो घन सेंटीमीटर में आता है, यानी घन सेंटीमीटर हो, घन मिलीमीटर हो, घन मीटर हो इत्यादि घन में ही आएगा। यदि ऑप्शन में आपके मान लीजिए कि आंसर हो जाए 54 वर्ग सेंटीमीटर, 54 घन सेंटीमीटर हो तो घन वाला ही आंसर होगा, क्योंकि आयतन कैसे ही मात्र घन सेंटीमीटर घन में हमेशा आता है दोस्तों। तो अब सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि बेलन का आयतन होता क्या है। एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है बेलन के आयतन के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा सा ट्रिक पे ध्यान दें हम लोग। बेलन के आयतन जैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है और आपको कहा गया कि त्रिज्या को दुगना कीजिए, तो त्रिज्या को ही कीजिए दुगना, और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रखिए, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, यानी कि आयतन जो है 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या अगर 3 गुना कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया ना, आयतन 9 गुना हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अगर ऊंचाई 2 गुना हुआ तो इसमें स्क्वायर नहीं ना है, तो ये आयतन 2 ही गुना होगा। अगर ऊंचाई 3 गुना हुआ तो आयतन 3 ही गुना होगा। हाँ दोस्तों ध्यान रखें, अगर त्रिज्या को 2 गुना और ऊंचाई को भी 2 गुना किया जाए तो त्रिज्या में स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4, ऊंचाई जो कहते हैं 2 गुना रहेगा, 4 दूनी 8, यानी आयतन 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पे देखें तब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी बेलन के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी यार दुगना हो जाए, तो उससे बने नए आयतन पुराने बेलन के आयतन से कितना गुना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है सूत्र, आपने अभी देखा है, पाई आर स्क्वायर एच। और बिल्कुल आसानी से त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यही तो क्वेश्चन है, त्रिज्या को दुगना, तो त्रिज्या यही है ना, इसको दुगना हम कर देते हैं दोस्तों। देखिए 2 आर कर दिए, दुगना हो गया ना, त्रिज्या दुगना कर दिए तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए पाई 2 का स्क्वायर है, 2 दूना 4 हो गया ना, 4 आर स्क्वायर एच है दोस्तों। इसके मतलब हो गया, 4 को साइड में पहले ला लीजिए, ये बच गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। जो आपका पाई आर स्क्वायर पहले आयतन था, पहले आयतन बेलन का, और बाद में जो नया आयतन आया, नया आयतन आया दोस्तों, तो नया आयतन क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों तो हैं, लेकिन ये 4 अधिक है, यानी 4 गुना हो गया है, इसमें 4 से गुना हो गया है। पाई आर स्क्वायर पहले भी था पाई आर स्क्वायर एच, और अभी भी पाई आर स्क्वायर एच है, तो क्या हो गया है? 4 से गुना, 4 गुना हो गया, इसलिए ए नंबर सही आंसर है, 4 गुना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी बेलनाकार सरिया के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बेलन के आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, और इसके साथ साथ पाई का मान आप जान लीजिए 22/7। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 बार लिखना है ना, आर स्क्वायर 2 बार, 7 गुना 7, आर स्क्वायर हो गया त्रिज्या के स्क्वायर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, अब देखिए एच के जगह पे ऊंचाई 8 लिख दिए, हमने कटाना शुरू किया, 7 से 7 कट गया, चूंकि यहाँ 22/7 ज़्यादा ही अच्छा है कटाने के लिए, इसलिए यही मान रखे। अब हम गुणा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 8 7 56, 56 में 22 से, तो देखिए जब 56 में हम 22 से गुणा करते हैं
56 में 22 से, तो 2 छक्का 12 2 हासिल 1 2 5 10 1 11, 2 छक्का 12 2 हासिल 1 2 5 10 1 11, तो आ गया हमारा 1232 आ रहा है ना दोस्तों गुणा करने पे, इसलिए 1232 आंसर हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सेंटीमीटर में, तो ये घन सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ऑप्शन ए नंबर में है 1232 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों से दोस्तों पहले बताए हैं कि आयतन जो होता है हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, फिर वर्ग सेंटीमीटर में आंसर कैसे, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक, 1232 घन सेंटीमीटर, यही आंसर सही है दोस्तों। ठीक, तो बी नंबर सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको कुछ नई ट्रिक, नई चीज़ें मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हर क्वेश्चन आपको कुछ न कुछ देगा। यदि किसी बेलन के व्यास 7 सेंटीमीटर है, देखिए दोस्तों यहाँ व्यास हो गया जो कि त्रिज्या से दुगना होता है, 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, ऊंचाई 8 ठीक है दोस्तों। देखिए जब ये बेलन है, मान लीजिए ऐसा बेलन का चित्र होता है दोस्तों, इस टाइप में ये बेलन होता है, और बेलन का ये त्रिज्या होती है r, ठीक, ये ऊंचाई होता है h। तो दोस्तों ध्यान रखें कि है त्रिज्या जो है, एक त्रिज्या ये हुई और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है यहाँ से यहाँ तक, और दोनों एक त्रिज्या ये एक ये, दोनों मिल के 2 त्रिज्या हुई, 2r हो गई, ये व्यास कहलाती है। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक व्यास हुई, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। कहने का मतलब कि व्यास बराबर क्या हुआ, 2r, 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या निकालेंगे तब व्यास के बटा में 2 हो जाएगा, यानी व्यास के आधा होता है। तो दोस्तों अब ये देखने वाली चीज़ें हैं कि हमें निकालना है बेलन के आयतन। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है, व्यास है 7, व्यास यदि 7 है तो 7/2 हो गया त्रिज्या, 7/2 क्या हुआ, व्यास 7 है तो 7/2 त्रिज्या हुआ, क्योंकि त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है। और ऊंचाई तो दिया हुआ है h कितना, 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आयतन। दोस्तों ध्यान रखें, चूंकि आयतन बराबर होता है पाई r² h होता है ना, इसलिए पाई का मान हो गया 22/7, r², r हमारा कितना है दोस्तों, देखिए तो 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए 2 बार लिखेंगे, गुणा h का मान कितना है दोस्तों, 8 है ना, 8 रख दिए। ठीक, अब कटाना शुरू किए, 7 एकम 7 कट गया, 2 से 11 दूनी 22 कट गया दोस्तों, ये 2 से 2 चौके 8 कट गया दोस्तों, गुणा कर दे, 4 7 28, 28 एकम 28, 28 में 11 से गुणा किए। देखिए दोस्तों 28 में जब 11 से करते हैं गुणा तो कितना हो गया, 308, यहाँ दोस्तों लिख दिए 308, चूंकि आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन यदि देखते हैं 308 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत, स्क्वायर नहीं होगा, 3 होगा, घन 308 घन सेंटीमीटर सही है, बी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को आधी यानी 1/2, 1 में 2 भाग, ऊंचाई को दुगुनी 2 से गुणा ऊंचाई को किया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए दोस्तों पहले आयतन होता क्या है, आयतन होता है पाई r² h होता है ना। अब देखिए आयतन में परिवर्तन, नया आयतन क्या हुआ, नया आयतन हो जाएगा, पाई ज्यों के त्यों रखते हैं, हमें पाई का मान नहीं रखना है, क्वेश्चन को लेदी नहीं बनाना है। ठीक, त्रिज्या को आधी किया जाए, त्रिज्या है ना इसको आधी कर दो, आधा हो गया दोस्तों। ठीक, और ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए, ऊंचाई को कितना किया जा रहा है, दुगना, तो 2 से गुणा ऊंचाई को दुगनी कर दिए। अब देखिए हो क्या जाता है भाई, r² है ज्यों कहते हैं, 2 का जब स्क्वायर हुआ है तो 2 दूना 4 गुणे 2h है ना, 2 दूनी 4 कट गया दोस्तों। अब देखिए ये कितना आ गया है, पाई r² h बटे ये 2 आ गया है, 2। अब आपके ध्यान देने वाली बात है कि पहले आयतन क्या था, पाई r² h, अभी क्या है, पाई r² h/2 है, यानी पाई r² h पहले भी था और अभी भी है, लेकिन अभी इसके बटा में 2 है, यानी इसको 2 भाग कर रहा है, आधा,
इसको कितना कर रहा है, आधा, 2 भाग कह रहा है कि डिवाइड कर दो, बटा 2 है, तो इसलिए आधी हो जा रही है ना। पहले जो आयतन थी वो आयतन यहाँ आयतन बाई 2 हो जाती है, यानी आधी हो जा रही है, तो ऑप्शन में होगा आयतन आधी हो जाएगी, बी नंबर सही आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाला बेलनाकार एक लोहे की सरिया है। लोहे के सरिया जो है उसकी त्रिज्या आर है रेडियस, और हाइट जो है ऊंचाई एच है। उसे पिघला करके उसके आधी त्रिज्या को आर है तो क्या कर दिए, आधा, यानी आर बाई 2, और आधी ऊंचाई जो है एच, तो क्या कर दिए, आधी, यानी एच बाई 2 वाला एक बेलन बनाया गया है। इन नए बेलन की संख्या बताएं कि कितना संख्या में बन जाएगा। जो पहले बेलन था वो क्या था, आयतन उसका था पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन, त्रिज्या स्क्वायर आर आर ए है, ठीक है, एच एच ही है, तो पाई आर स्क्वायर एच पहले आयतन था, आयतन पहले दोस्तों। अब नया आयतन जो होगा, पहले जो आयतन था इतना था, और नए वाले आयतन जो हो गया उससे इसमें भाग देते हैं कि कितनी संख्या में आ रही है दोस्तों। तो देखिए नए वाले जो आयतन हो गया, नया आयतन, तो नया आयतन पाई अब कह रहा है कि पिघला करके उसके आधी त्रिज्या, कितना कह रहा है दोस्तों, आधी त्रिज्या को हमने आधा कर दिया, और आधी ऊंचाई को भी हमने आधा कर दिया। देखिए आर को आधा किया गया इसलिए आर बाई 2 लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊंचाई को आधा किया गया इसलिए एच बाई 2 लिखे। अब देखिए आर स्क्वायर ठीक बात है, बटे 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 हुआ, एच बटे 2 है। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, जो कितने लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच, अब बटे में 4 दूना 8। देखिए जो पहले आयतन था वही अभी भी आयतन है, लेकिन इसके बटे में 8 हो गया, तो नए बेलन की संख्या कितने हुई, ये 8 भाग कर देगा ना, यानी नए बेलन की संख्या हो गई 8। कैसे हो गई दोस्तों, तो देखिए आगे देखिए, इसमें इससे भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे, ये जो है पहले आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भाग दे देते हैं नए वाले के आयतन से कि कितने संख्या में होगा, क्योंकि एक का आयतन इतना है तो एक का आयतन इतना है, इसमें से काट काट के बन रहा है तो कितने बनेगा, इससे भाग देते हैं, इसके बटा 8 है ना, जो 8 है ये गुणा में होके 8 यहाँ से यहाँ चला गया ऊपर, इससे ये कट गया, 8 आ गया ना, इसलिए इसका सही आंसर सी नंबर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। आपको मैं वादा करता हूं कि अच्छा से अच्छा मैथ के वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके भविष्य को उज्जवल बना करके ही रहेगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।